हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने माइक्रोप्रोसेसर की आर्किटेक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ पिन्स, हार्डवेयर मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में हमने बात करी। ठीक है, उन पिछली स्लाइड्स में हमने बहुत सी बार एक वर्ड यूज़ किया है, इंस्ट्रक्शंस, है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग, इस स्लाइड में हम लोग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, वो बात हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, एक बेसिकली बाइनरी पैटर्न है जो कि माइक्रोप्रोसेसर के अंदर डिज़ाइन किया जाता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सरल शब्दों में मान लो हम खुद एक माइक्रोप्रोसेसर बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। ठीक है, और उस माइक्रोप्रोसेसर में हमने ये डिसाइड किया कि भाई जब हम लोग 1011 उसके अंदर एंटर करें तो माइक्रोप्रोसेसर जो एक समझ जाना चाहिए खुद की, मुझे एडिशन करना है ना। तो ये जो हमने क्या किया, एक 1011, ये रैंडमली बता रहा हूँ, इसका 805 से कोई लेना देना नहीं है। हमने खुद से एक छोटा सा माइक्रोप्रोसेसर बनाया खुद का। कैसे बनाया, क्यों बनाया, उससे छोड़िए अभी, सिर्फ इतना सा दिमाग में रखिए कि हमने एक माइक्रोप्रोसेसर बनाया और उसमें ये डिसाइड किया कि जब हम 1011 डालेंगे तो माइक्रोप्रोसेसर क्या काम करेगा, एडिशन का काम करेगा। ठीक है, ADD एडिशन का काम करेगा। तो ये जो हमने डिसाइड किया है 1011, ये क्या है, एक बाइनरी पैटर्न है। ठीक है, ये बाइनरी पैटर्न है। इसी तरह से इस बाइनरी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। जब हम 1011 डालेंगे तो हम लोग उसको ऐड करने का जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जैसे ऐड करने का इंस्ट्रक्शन है, वैसे ही कोई सब्ट्रैक्शन का भी इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा हमको हमारे माइक्रोप्रोसेसर में। मान लीजिए हम लोग ऐसा कुछ बनाते हैं 101। ठीक है, ये बनाया हमने सब्ट्रैक्शन का कि जब हम 1001 डालेंगे तो माइक्रोप्रोसेसर सब्ट्रैक्शन करेगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का भी होगा और ऐसे डिवीज़न का भी होगा। लेकिन एक चीज़ सोचिए कि क्या इस तरह से इंस्ट्रक्शन को याद रखना पॉसिबल है? नहीं है ना। तो इन सबको कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। ऐड को 101 को मान लो हमने नाम दे दिया ऐड, 1001 को हमने दे दिया मान लो सब्ट्रैक्शन का SUB करके। तो ये जो हमने ऐड और SUB ये सब कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, बाइनरी पैटर्न्स, इंस्ट्रक्शंस, है ना। तो कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे जो कि मैथमेटिकल प्रोग्राम करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन जो होंगे वो कुछ दूसरा काम करेंगे, मान लो लॉजिकल ऑपरेशन काम करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे वो कुछ हमारे इंटरनली काम करेंगे, है ना। तो कुछ अलग अलग तरह के हमको इंस्ट्रक्शन जो है बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग 8085 में कितनी तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, एक बेसिकली बाइनरी पैटर्न है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। ठीक है, तो बाइनरी पैटर्न हमारा ये हो गया और स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑपरेशन हमारा ये हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा जो इंस्ट्रक्शन सेट है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट। 8085 के जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उनको मिला के एक सेट बनेगा, समूह बनेगा, ग्रुप बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट। 8085 का जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो एग्जैक्टली 8080A, एक पुराना माइक्रोप्रोसेसर था जो कि 8085 से पहले आया था, उसके सारे के सारे इंस्ट्रक्शन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, प्लस 2 एडिशनल इंस्ट्रक्शन हैं। टोटल पुराने वाले 8080 के सारे वाले और 2 ये एडिशनल इंस्ट्रक्शन मिला के इसका पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन सेट 8085 का बनाते हैं। ठीक है, अब 8085 में जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उनको कुछ ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन से ग्रुप हैं, डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप, अरिथमेटिक ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप, ब्रांचिंग ग्रुप और मशीन कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, हम देखते हैं कि कितनी तरह के ग्रुप्स और सारे ग्रुप्स का क्या क्या यूज़ है। सबसे पहले हमने उधर देखा था डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप, यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशंस। ठीक है, इस वाले ग्रुप में, इस वाले क्लासिफिकेशन में वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं जो कि क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, है ना। एक जगह से डेटा कॉपी करके दूसरी जगह ले जाते हैं। ऐसे इंस्ट्रक्शन को हम लोग डेटा ट्रांसफ़र या कॉपी ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये जो नाम दिया हुआ है हमने डेटा ट्रांसफ़र, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग इसलिए है क्योंकि हम बोल रहे हैं डेटा ट्रांसफ़र, है ना। ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना, है ना। लेकिन
बेसिकली इनमें क्या होता है, जहाँ से हमने सोर्स से डेटा उठाया है वहाँ पे रहता ही है, और जहाँ पे हम लोग ले जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे वहाँ पे डेटा कॉपी तो हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब डेटा जो है हमने ट्रांसफ़र नहीं किया है, कॉपी किया है, ठीक है, लेकिन नाम इसको दे रखा है क्या, डेटा ट्रांसफ़र, इसलिए इसको मिसलीडिंग बोलते हैं। लेकिन ठीक है, हमको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें। ट्रांसफ़र का मतलब है कि एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन में डेटा को लेके जाना, ठीक है। अब डेटा कहाँ से कहाँ जा सकता है उसके भी कुछ फिक्स चीज़ें हैं, या तो 2 रजिस्टर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, या फिर 2 मेमोरी लोकेशन या 2 रजिस्टर के बीच में ट्रांसफ़र होगा, या फिर मेमोरी या रजिस्टर के बीच में ट्रांसफ़र होगा, या फिर मेमोरी लोकेशन के बीच में ट्रांसफ़र होगा, या फिर इनपुट आउटपुट, या फिर और एक्यूमुलेटर, इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कहने मतलब ये 4 तरीके हैं, 2 रजिस्टर के बीच में, रजिस्टर और मेमोरी के बीच में, किन्हीं 2 मेमोरी लोकेशन के बीच में, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस और एक्यूमुलेटर के बीच में, ठीक है। यही कुछ पॉसिबल सेट ऑफ डेटा ट्रांसफर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला टाइप ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारे पास में आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। पहला हमने पढ़ा डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन के लिए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो, फिर होते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन के इंस्ट्रक्शंस, वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब हम लोग पिछले फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं। अरिथमेटिक क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। अब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो क्या हो सकते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, समथिंग, जो भी, ठीक है। अब वो किन किन के बीच में हो सकता है, या तो वो होगा रजिस्टर या एक्यूमुलेटर के बीच में, या फिर किसी मेमोरी लोकेशन या फिर एक्यूमुलेटर के बीच में, या फिर किसी रैंडम 8 बिट नंबर या फिर एक्यूमुलेटर के बीच में, ठीक है। एक चीज़ बिल्कुल हमें दिमाग में बैठा लेनी है कि किन्हीं भी 2 रजिस्टर के बीच में एडिशन पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किन्हीं 2 रजिस्टर के बीच में, किन्हीं 2 रजिस्टर में जो नंबर पड़ा हुआ उनको एडिशन करना है, तो पहले एक रजिस्टर से नंबर उठा के एक्यूमुलेटर डालना पड़ेगा, और एक्यूमुलेटर और जो दूसरा रजिस्टर है आपका उसको आपको जो है एडिशन करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देकर समझा दूँ। मान लो हमारे पास 2 रजिस्टर हैं, B और C, और ये हमारा एक्यूमुलेटर है। इसमें मान लो 2 और लिखा हुआ है, इसके अंदर 3 लिखा हुआ है, इसको हमको एडिशन करना है। हम लोग डायरेक्टली B + C नहीं कर सकते, ठीक है। हमको या तो B का कंटेंट A में रखना पड़ेगा या C का कंटेंट A में रखना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, C का कंटेंट जो है A में रख देते हैं। ये रखा यहाँ पे, कैसे रखा, कॉपी से, है ना, जो पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे किसका, एक्यूमुलेटर और B का, ठीक है। और जो रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टार्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर ऑलरेडी क्या था, 3, एडिशन किया हमारा इसका 2 का, 3 और 2 5, तो अभी हमारे पास एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, 5, ठीक है। सिंपल सी चीज़ समझनी है कि एडिशन जो होता है वो हमेशा एक्यूमुलेटर या फिर किसी रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन के बीच में होता है, डायरेक्ट 2 रजिस्टर के बीच में नहीं होगा। और जो रिजल्ट होगा, जो भी एडिशन का रिजल्ट आएगा वो स्टोर कहाँ पे होगा, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। अब दूसरा हमारा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। सेम जैसा एडिशन है वैसा का वैसा ही सब्ट्रैक्शन भी है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन किसके बीच में हो सकता है, या तो रजिस्टर या एक्यूमुलेटर के बीच में, या तो मेमोरी लोकेशन या रजिस्टर या एक्यूमुलेटर के बीच में, या कोई रैंडम 8 बिट नंबर या फिर एक्यूमुलेटर में जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसके बीच में। कोई भी डायरेक्ट रजिस्टर के बीच में सब्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है, सेम जैसे कि सब एडिशन में था। करना भी है तो कैसे करना पड़ेगा, किसी रजिस्टर से उसको पहले आपको एक्यूमुलेटर रखना पड़ेगा, और एक्यूमुलेटर और दूसरा बचा हुआ रजिस्टर है उन दोनों को आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सेम वही रिजल्ट स्टोर किस में होता है, एक्यूमुलेटर में। सब्ट्रैक्शन हमेशा 2's कॉम्प्लीमेंट में परफॉर्म किया जाएगा, और अगर आपका रिजल्ट जो नेगेटिव आ रहा है तो भी 2's कॉम्प्लीमेंट में उसको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास में इंक्रीमेंट सब्ट्रैक्शन, हम लोग अभी तक अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 2 पढ़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तीसरा हमारे पास आ गया कौन सा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। कुछ भी नहीं है, नाम से पता चल रहा है। किसी 8 बिट रजिस्टर का जो कंटेंट है वो हमको 1 से बढ़ाना हो या 1 से घटाना हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं, या फिर किसी मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है उसको 1 से बढ़ाना हो या 1 से घटाना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। ये 8 बिट रजिस्टर के साथ में काम करता ही करता है। अगर आपको 16 बिट रजिस्टर पेयर के साथ में काम करना है तो भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पेयर बना सकते हैं हम लोग BC, EH और HL के बीच में, है ना। तो उन रजिस्टर पेयर में 16 बिट का जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसमें भी हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हमको नोटिस करनी पड़ेगी यहाँ पे कि ये जो है
ये जो ऑपरेशन है अरिथमेटिक ऑपरेशन, वो दूसरे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? उसमें हमको अक्यूमुलेटर की ज़रूरत पड़ रही थी, है ना, बिना अक्यूमुलेटर के हम लोग नहीं कर पा रहे थे, डायरेक्ट रजिस्टर में नहीं कर पा रहे थे। इसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट रजिस्टर में अगर आपके पास बी में कुछ पड़ा हुआ है तो आपको उसको अक्यूमुलेटर में लेके और माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बी में ही माइनस कर सकते हैं, माइनस या प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में है लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन हमको पता ही है कि क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभी कितने तरह के होते हैं वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। पहला हमारा है एंड, और या एक्सक्लूसिव और। इन ऑपरेशन के बारे में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, या फिर पुरानी स्कूल की क्लासेस में भी हमने किन्हीं बोर्ड्स में ये चीज़ इंक्लूडेड है ना। तो 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेशन 8085 में होते हैं। वो है किसी 8 बिट नंबर के बीच में, या फिर रजिस्टर के बीच में, या फिर मेमोरी के बीच में। मेमोरी इन 8 बिट नंबर, कंटेंट ऑफ रजिस्टर, या फिर किसी मेमोरी पे जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उसका हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। किसके साथ में? अक्यूमुलेटर के साथ में। कहने का मतलब है कि अक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट पड़ा होगा उसके साथ ही आप किसी और मेमोरी लोकेशन, रजिस्टर या फिर 8 बाइट नंबर का आप लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन? एंड, और एक्सक्लूसिव और, ठीक है। किन्हीं 2 डायरेक्ट रजिस्टर के बीच में नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट और जो रिजल्ट होगा एंड और एक्सक्लूसिव का, वो स्टोर कहाँ पे होगा? अक्यूमुलेटर में, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन रोटेट। अब रोटेट क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास में कोई रजिस्टर है 4 बिट का, ठीक है, 0 1 1, और अगर मैं इसको 1 बिट से रोटेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 1 0 1 1। हुआ क्या? ये जो सारे बिट हैं, 1 बिट आगे खिसक गया लेफ्ट साइड में, और जो स्टार्टिंग वाला बिट था वो कहाँ गया? लास्ट में। सेम चीज़ होती है हमारे 8 बिट अक्यूमुलेटर के साथ में। अगर आप अक्यूमुलेटर को राइट या लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो जो भी जितना भी कंटेंट होगा सारा 1 बिट आगे खिसक जाएगा या फिर 1 बिट पीछे खिसक जाएगा, ठीक है, राइट या लेफ्ट में, और जो स्टार्टिंग का बिट होगा वो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। फिर हमारा अगला ऑपरेशन है कंपेयर। कंपेयर में क्या होता है? कोई भी 8 बिट नंबर, रजिस्टर या मेमोरी पे पड़ा हुआ कोई भी लोकेशन कंटेंट को कंपेयर किया जा सकता है किससे? अक्यूमुलेटर में पड़े हुए कंटेंट से, कि वो इक्वल है, ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है। ये 3 चीज़ें जो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि किसी 2 रजिस्टर या 2 मेमोरी लोकेशन के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, उसको कंपेयर किसके साथ में करना पड़ेगा? अक्यूमुलेटर के साथ में। सेम चीज़ होती है जितने भी ऑपरेशन में है। अक्यूमुलेटर को आप नोटिस करो कि ये कितनी जगह काम आ रहा है। इसका काम सिर्फ जनरल पर्पस रजिस्टर की वजह से काम नहीं हो रहा है, ये काफ़ी जगह काम आ रहा है ना। तो इस जगह आपको ACC जहाँ भी लिखा है आपको बहुत अच्छी तरह से नोटिस करना है इसको, ठीक है। कंपेयर भी आप लोग बिना अक्यूमुलेटर के नहीं कर सकते। फिर है हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमको बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है, 1 को 0 करना या 0 को 1 करना, है ना। तो अक्यूमुलेटर कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? अक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट पड़ा होता है उसको इन्वर्ट कर देता है। 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। मान लीजिए हमारे पास में अक्यूमुलेटर में कुछ पड़ा हुआ है 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा अक्यूमुलेटर कंटेंट है। अगर हमने कॉम्प्लीमेंट किया तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 1 1 0 1 1 0 0, ठीक है। जस्ट इन्वर्स हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, ठीक। इसके बाद हमारे पास में 2 तरह के इंस्ट्रक्शन और बचते हैं, ब्रांचिंग ऑपरेशन और मशीन कंट्रोल ऑपरेशन। ये दोनों जो टाइप के इंस्ट्रक्शन है वो थोड़े से अलग हैं, इसलिए हम इनको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।